अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खराफत के साथ होंगे बच्चे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मीन टू से पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एवोगाड्रोस कांस्टेंट, मतलब एवोगाड्रोस नंबर के रिगार्डिंग वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताएं कौन सी बात ठीक है। बच्चे एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रोस नंबर याद रखिएगा, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स के साथ डील करता है, ये नंबर ऑफ आयंस के साथ डील करता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डील करता है, या ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के साथ डील करेगा। इट इज़ अ मैस ऑफ वन मोल, बच्चे मैस के साथ ये डील ही नहीं करता। इट इज़ अ मैस ऑफ, अगेन ये मैस के साथ डील नहीं करता। इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो बच्चे ये राइट ऑप्शन है। इसके अंदर कहते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट, बच्चे किसी भी एलिमेंट का 12 ग्राम नहीं होना चाहिए बल्कि किसी भी एलिमेंट का 1 मोल होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर एवोगाड्रोस नंबर जो हैं वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, जो कि नम्स 2022 के अंदर पूछा गया कि 1 मोल ऑफ एथानॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। बच्चे याद रखिएगा, जब भी मोल इक्वल होना तो कोई और चीज़ इक्वल हो या ना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाजमी तौर पर सेम होंगे। फिर रिपीट कर देता हूँ, जब मोल इक्वल हो बाकी चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम होंगे। जैसे बच्चे इसको एक्सप्लेन करते हैं, एथेनॉल का फार्मूला ये होता है C2H5OH और इथेन का फार्मूला होता है C2H6। बच्चे इनके मैसेज देखें, 2 कार्बन है तो 24, 6 हाइड्रोजन है तो 6 और 1 ऑक्सीजन, तो ये तो बन गया हमारे पास 46। और C2H4 को देखें तो 2 कार्बन का 24 प्लस ये तो आ गया 30, तो मैथ तो बराबर नहीं है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो बच्चे 2 कार्बन के पास, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 12 हो जाएंगे, और 6 हाइड्रोजन के पास एक एक है तो 6 इसके आ जाएंगे, और ऑक्सीजन के 8 ऐड कर लें तो 12 6 18 और 26 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आएँ तो 2 कार्बन के पास 12, 6 हाइड्रोजन के पास 6, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये तो सेम नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो बच्चे नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। अब दोनों के मोल्स तो सेम है, इसको निकाल दें, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू भी सेम होती है, निकाल दें। एटॉमिसिटी क्या इनकी सेम है, C2H5 के अंदर टोटल आपके पास 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, मतलब 7 एटॉमिसिटी है इन केस ऑफ एथेनॉल। और इथेन की बात करें तो बच्चे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 8 एटॉमिसिटी है, तो ये भी बराबर नहीं होंगे। तो मॉलिक्यूल्स चूंकि दोनों का 1 मोल है तो इसका मतलब दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। राइट अब यहाँ पे डेल्टा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 व्हिच कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे अगेन स्टेशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपने उन 2 चीज़ों को लिखा जिनके बारे में इंफॉर्मेशन, अब उस चीज़ को लेकर देखें कि वो आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है। उसने CO2 के मॉल्स की बात की तो मैं यहाँ पे मॉल लिखता हूँ, ऑक्सीजन के वो मैस की बात कर रहा है, मैं यहाँ पर मैस लिखता हूँ। अब बच्चे पहले मुझे क्या चीज़ पता है, मुझे ये पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल हो तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, उनका मैस होगा 32 ग्राम। अब उसने आपको क्या कहा, कहता था नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, ये आपने बतानी है कि अगर इसके मैस जो मैस ऑक्सीजन का वो 16, बच्चे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 32x will be equal to 16 to 1 16 and x will be equal to 16 over 32, तो मेरे पास आंसर 1/2 या फिर 0.5 आएगा। राइट ऑफ यहाँ पर 4 आ जाएगी। बच्चे अगेन देखें, द सेम मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP, विच वन गैस हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब बच्चे जिस बच्चे का तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा वो देखेगा कि मोल्स सेम, तो बच्चे मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। लेकिन जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर बच्चे उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली पास पेपर्स आर इंटायरली वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से करने आप लोगों ने, और इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को एक तो ये आइडिया हो जाए कि इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पूछी जा रही होती जितनी कि अकेडमीज़ वाले पूछते हैं। बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हैं सर पास पेपर इस तरह से, तो कि अकेडमी वाले क्यों इतना मुश्किल पुट करते हैं डाटा, तो बच्चे इसकी अलग से एक रीज़न है, उसके ऊपर कभी आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताता चलो, कॉन्सेप्ट याद रखें, मोल्स सेम तो मॉलिक्यूल्स लाजमी तौर पर सेम होते हैं। राइट ऑफ यहाँ पर डेल्टा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस आर। अब बच्चे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर होते हैं मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मोल्स गिवन मैस
10 ओवर मॉलिकुलर मास 18 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻23। बच्चे मैं 0.02 को वक्ती तौर पर ज़रा इग्नोर कर दूँ तो इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 6 × 3 18 और 10/3 को सॉल्व करूँ तो 3.33 आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास आंसर जो है वो 3.33 × 10⁻23 के आसपास होगा। राइट ऑफ यहाँ पर अल्फा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 31, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर पूछा गया 117 ग्राम ऑफ NaCl हैव। बच्चे फार्मूला यूनिट्स की बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। जब भी आपने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालने हो तो आप लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब बच्चे मोल गिवन मास ओवर मोलर मास 117 ओवर मोलर मास होता है 58.5 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻23। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 6 12.04 × 10⁻23। बच्चे राइट ऑफ यहाँ पर हमारे पास 12.04 × 10⁻23 यहाँ पर 10.22 है। मज़ीद मुझे कोई 12 वाली ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, 1.2 वाली आ रही है। तो अगर मैं इसको 1.2 के अंदर लेकर जाऊँगा तो ये 10⁻24 बनेगा। तो बच्चे राइट ऑफ यहाँ पर अल्फा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट इन Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड A3 पॉजिटिव। क्या बच्चे नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट है? Na पॉजिटिव, देखें इसका एटॉमिक नंबर 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 मीन तो इसके पास प्रोटॉन 11 और प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन बच्चे Na पॉजिटिव का मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10। Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 2 का मतलब इसने 2 लूज़ कर दिए तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। और A3 पॉजिटिव, एलुमिनियम आएगा बेसिकली। तो अगर एलुमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 पॉजिटिव का मतलब इसने भी 3 लूज़ कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, डिफरेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर करती है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होगी। क्या नंबर ऑफ शेल्स? बच्चे नंबर ऑफ शेल्स, देखिए शेल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को रखना होता है। अगर तीनों के इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो इसका मतलब इनके नंबर ऑफ शेल्स भी सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चे डिफरेंट हैं। देखें इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें प्रोटॉन 11, मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12 और एल्यूमिनियम के प्रोटॉन जो हैं वो 13 होते हैं। तो राइट ऑफ यहाँ पर डेल्टा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चे, What volume of oxygen at STP required to burn the 500 m³ of ethene? बच्चे ये अगेन सिस्टमैटिक बेस्ड क्वेश्चन और कंबस्शन का कॉन्सेप्ट देखें सिस्टमैटिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले ना आप कंबस्शन की इक्वेशन बनाएं। ईथीन है, ईथीन का फार्मूला आता है C2H4। इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाएगा। बच्चे 2 चीज़ें बनती हैं, एक CO2 बनता है और एक वाटर। लेकिन मैंने आपको बताया कैसे पता चलेगा कि CO2 कितने और वाटर कितने, तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन है उतने CO2 बनते हैं। अब C2H4 2 कार्बन है तो 2 CO2 बनेंगे। वाटर कितने बच्चे बनेंगे? तो बच्चे जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ वाटर बनते हैं। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो इसका हाफ 2 आ जाएगा, मीटर से 2 मोल वाटर बनेंगे। अब इक्वेशन को ज़रा बैलेंस करें तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब टोटल 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आएगा 3O2। अब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करें ज़रा। कहता है कि अगर आपके पास किस किस चीज़ के लेकर इंफॉर्मेशन है, एक ही थीम की C2H4, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C2H4, और दूसरी तरफ हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे O2 की बात करते हैं। यहाँ पर देखें उसने आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पे भी वो आपको वॉल्यूम को लेकर डिस्कशन कर रहा है। अब बच्चे अगर तो आप लोग वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, अब यहाँ पर अगेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आप वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, आप कहें कि 1 मोल है और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है। फिर आप कहें कि 3O2 है तो 1 O2 जो है वो 22.4 ऑक्यूपाई करेगा और 3 जो है वो 66.4 करेंगे। फिर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चे बात बहुत लेंथी हो जाएगी। लेकिन MD-CAT आपसे इतनी लेंथी क्वेश्चन रिक्वायर ही नहीं करता, वो आपकी चेक करता है मेमोरी, वो आपकी चेक करता है कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। तो बच्चे यहाँ पर आपको एवोगैड्रो लॉ हेल्प आउट करता है। एवोगैड्रो लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अब बच्चे ज़रा देखें, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपसे ये कह रही है कि C2H4 का 1 मोल हो, या दूसरे अल्फाज के अंदर वो आपसे कह दे कि C2H4 का 1 dm³ हो, तो बच्चे O2 के 3 मोल हैं, या दूसरे अल्फाज के अंदर वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इसका 3 dm³ वॉल्यूम है। अब वो कहता है कि अगर इसका 500 dm³ हो तो ये बताएं कितना होगा। बच्चे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 × x आ जाएगा, 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1500 आएगा, तो राइट ऑफ यहाँ पर 40 बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, कहते हैं कैल्शियम फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड। बच्चे आयोनिक बॉन्ड में याद रखिएगा कैटाइन हमेशा पहले होते हैं। अब कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। इट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 चार्ज आएगा। इट फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड विद क्लोरीन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है बच्चे, तो क्लोरीन हैज़ द टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन -1 आएगा। तो सिंपली याद रखिएगा जब आपको कैटाइन और एनाइन का पता हो तो चार्जेस को बच्चे क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं। 1 को कैल्शियम के नीचे लेकर आ जाएं और 2 को उठाकर Cl के नीचे ले जाएं, तो ये बन जाएगा CaCl2 राइट ऑफ, यहाँ पर हमारे पास बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3.2 kg ऑफ मीथेन। बच्चे कंबशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रही है। देखिए ज़रा इक्वेशन देख लें। सबसे पहले CH4 प्लस O2, अब एक कार्बन है तो एक CO2 बनेगा, 4 हाइड्रोजन है तो इससे हाफ वाटर बनेंगे, मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करें, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब टोटल 4 ऑक्सीजन है, 2O2 आ जाएगा। अब देखें उसने क्वेश्चन के अंदर किस किस चीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन मांगी। एक ऑक्सीजन को मैं O2 लिख लेता हूँ और दूसरा उसने मीथेन को लेकर बात की, तो मैं यहाँ पर मीथेन की बात कर लेता हूँ। बच्चे ऑक्सीजन के वेट की बात कर रहा है, मतलब मैस की बात कर रहा है, और मीथेन के भी मैस की बात कर रहा है। अब ये इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन को देखें कि वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। इक्वेशन आपको बता रही है कि CH4 का 1 मोल मतलब 16 ग्राम अगर इस्तेमाल हो तो O2 के आपको 2 मोल चाहिए। एक O2 का मैस है 32, तो दोनों का बच्चे जो मैस होता है दैट इज 64 ग्राम। अब वो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है कि अगर CH4 का 3.2 kg ले लें तो जनाब ये बताएं कितना होगा। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 16x विल बी इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 kg को अगर ग्राम के अंदर बच्चे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 320 ग्राम। अब 16 को अगर मैं उठाकर इस तरफ ले जाऊँ तो 16 इंटू 4 64, 32 64 मल्टीप्लाइड बाय 320, और अब 320 को अगर मैं 4 के साथ सॉल्व कर लूँ तो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, तो बच्चे ये हमारे पास आएगा 1280 ग्राम। और अगर इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो बच्चे 1000 के साथ डिवाइड कर दें तो 12.8 kg जो है वो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है बच्चे, यहाँ पर 3200 आना था, ये हमसे एक मिस्टेक हुई है। तो 12800 फिर आपके पास ये 12.8 kg जो है वो राइट ऑप्शन के तौर पे अपीयर हो जाएगा। खैर आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस ऑक्युपाई द 30.57 एट 55 डिग्री सेल्सियस एंड 0.83। बच्चे ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ना नंबर ऑफ मोल्स के रिलेटेड, ये पूछा गया है गैसेस वाले यूनिट से। अब मोल्स निकालने आपने, वॉल्यूम आपको दिया गया DM क्यूब के अंदर या लीटर के अंदर, टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप लोग इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो बच्चे ये आपके पास बन जाएगा 328। प्रेशर दिया गया 0.83। अब इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT एंड N विल बी इक्वल टू PV ओवर RT। बच्चे प्रेशर की वैल्यू आपको दी गई है 0.83 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू DM क्यूब के अंदर दी गई 30.57। अब बच्चे R की वैल्यू, जब प्रेशर ATM में हो, वॉल्यूम लीटर या DM क्यूब में हो, तो इसकी वैल्यू होती है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर जो है दैट इज 328। बच्चे इसको ज़रा देखें, ये अगर मैं इसको ज़रा सॉल्व करूँ 0.83 और 0.0821 है। बच्चे इसको मैं अगर वक्ती तौर पर ज़रा 3 कर लूँ, अब ये 0.83 है और ये 0.083 है, तो हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करने की तरफ जाएं तो बच्चे अगर मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ये है हमारे पास 0.083, बल्कि 10 के साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो बच्चे ये हमारे पास बन जाएगा 0.831। इसी तरह से ऊपर भी आप लोगों को इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे दोनों चीज़ों के साथ आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता है। जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये तो हमारे पास बन गया 0.831 और ये 0.83 मल्टीप्लाइड बाय 30.57 और ये 10 जो है वो ऐसे चाहे अब यहाँ पर मौजूद रहेगा।
और इसके साथ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ 328, ये तो हो गए कैंसिल। अब 30.57 इंटू 10 ये बच्चे आपके पास बन जाएगा 305.7 डिवाइडेड बाई ये आ गया 328। अब बच्चे खुद से लॉजिकली देखें ज़रा, एक है 305 और एक है 328। अगर तो 328 होता तो 328 से 328 कैंसिल हो जाने थे, हमारे पास आंसर आ जाना था जनाब 1 मोल आंसर बन जाना था इसका। लेकिन अब है 305, मतलब ये एग्जैक्ट 1 के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा, कोई 0.9 के राउंड अबाउट जो है हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन बनना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है हमारे पास डेल्टा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ सल्फर इन 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4। अब बच्चे जो दो चीज़ें दी गई, एक H2SO4 है और दूसरी तरफ आपके पास सल्फर है। H2SO4 का भी मास है और सल्फर का भी मास ही है। अब हमें पता है H2SO4 का 1 मोल होना तो उसका मास होता है 98 ग्राम, और उसमें जो सल्फर होती है वो एक ही है, उसका मास होता है 32 ग्राम। अब वो आपसे कहता है कि अगर ये 24.5 ग्राम हो तो ये बताएं कितना होगा। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 98x विल बी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 24.5। अब मैं अगर 98 को उठाकर इस तरफ ले जाऊँ तो बच्चे ये तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 इंटू 8 32 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड फॉर द कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन। अब बच्चे अगेन वही क्वेश्चन है कंबस्शन का। कंबस्शन प्रोपेन की तो C3H8 प्लस O2। कार्बन डाइऑक्साइड उतने बनते हैं जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हो, तो 3 मोल्स ऑफ CO2 बनेंगे, प्लस हाइड्रोजन जितने हों से हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो 4। अब बच्चे ऑक्सीजन ज़रा देख लें तो 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, मतलब टोटल 10 ऑक्सीजन है। तो ये 5 O2 तब चाहिए होते हैं जब आपके पास प्रोपेन का 1 मोल हो। अब वो कहता है कि इसके 2 मोल हैं, तो बच्चे इसके 2 मोल होंगे तो फिर जाहिर बात है ये भी डबल हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 कि हाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बच्चे 1 मोल हो तो 6.02 इंटू 10⁻23, 2 मोल हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 6 12.04 इंटू 10⁻23 या फिर 1.24 इंटू 10⁻24 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, कहता है कि व्हाट विल बी द मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू O2 आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन गिवन बिलो। बच्चे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पर Al2O3 है और Al प्लस O2 है। बच्चे ऑक्सीजन को ज़रा देखें, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं। इनको बैलेंस करने के लिए मैं O2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और Al2O3 को जो है हम लोग 2 से, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब एल्यूमिनियम बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर 1, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब उसने कहा कि बताएं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के मोल्स की रेशियो क्या है। मोल रेशियो बतानी है तो एल्यूमिनियम के 4 मोल्स हैं और O2 के 3 मोल है, राइट ऑप्शन डेल्टा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर हाउ मैनी मोल्स ऑफ N2 आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 8 मोल्स ऑफ NH3। बच्चे अगेन स्टिशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, एक तरफ रखें आप N2 को और एक तरफ रखें NH3 को। इसके भी मोल्स की बात हो रही है और NH3 के भी मोल्स की ही बात हो रही है। बच्चे N2 के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल हो तो NH3 के 2 मोल बन रहे हैं। अब गिवन डाटा वो कहता है कि अगर आपके पास 8 मोल ऑफ NH3 बने हैं तो ये बताएं कितने होंगे। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x विल बी इक्वल टू 8 और यहाँ से अगर आपने x निकालना हो, वेट अ मिनट, हाँ 2x इज इक्वल टू 8 एंड x विल बी इक्वल टू 8/2। तो बच्चे राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास 4 मोल बनेगा, बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है 1 ग्राम H2 हैज़। मोल बच्चे निकालने हैं बेसिकली क्योंकि ऑप्शन के अंदर मोल्स दिए हुए हैं। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास H2 का 2 होता है तो 1/2 0.5 मोल आ जाएगा, राइट ऑप्शन 4 ही बनेगा। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज। अब बच्चे देखें, अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है दैट इज 22.4 dm³। आपको कितने मोल दिए गए हैं? 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। बच्चे मोल निकालें हैं सबसे पहले, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास दैट इज 32। 3.2 को 32 के साथ सॉल्व करेंगे ये 0.1 आ जाएगा। तो ये आपने निकालना है बच्चे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 x आ जाएगा,
22.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये आपके पास 2.24 DM³ बनेगा। राइट ऑप्शन बच्चे यहाँ पर बीटा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर पूछा गया कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 240 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे आपको मैथ दिया गया और मोल्स आपसे कैलकुलेट करने का कहा गया। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैथ दैट इज 240 डिवाइडेड बाय इसका जो एटॉमिक मैथ मॉलिक्यूलर मैथ सोडियम का 23, एक ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इनको सम करेंगे तो 40 आएगा। 240 बाय 40 आपके पास 6 आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। अब आपने गिवन मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल 1 दिया गया। मोलर मास आप लोग देखें बच्चे, कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस कार्बन का मास 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, इनको सम करेंगे 100 आ जाएगा। तो 1 × 100 ग्राम आ जाएगा। राइट ऑफ यहाँ पर 40 बनेगी। नेक्स्ट सेकंड कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डीकंपोजिंग द 10 मोल ऑफ ZnCO3। बच्चे ZnCO3 को अगर डीकंपोज करें तो आपके पास जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। मतलब ये कि अगर जिंक कार्बोनेट का 1 मोल हो तो CO2 का 1 मोल ही बनता है। मतलब 1 मोल बनने का मतलब यह है कि 44 ग्राम बनेगा। अब वो आपसे कहता है कि अगर इसके 10 मोल हैं तो बताएंगे कितना मैस बनाएगा, कितने ग्राम है वो प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x × 1 तो x ही आ जाएगा। 44 मल्टीप्लाइड बाय 10 40 ग्राम आ जाएगा। राइट ऑफ यहाँ पर डेल्टा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl प्रोड्यूस फ्रॉम 16.5 ग्राम ऑफ HCl। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन आनी चाहिए। NaCl कैसे बनेगा, जब NaOH प्लस HCl जो है वो मिलकर NaCl प्लस वाटर बनाते हैं। अब उसने एक NaCl का जिक्र किया और एक HCl का, तो मैं भी इनको लेकर ही बात करूँगा। अब NaCl के मोल्स की बात हो रही है तो ये तो 1 मोल बनता है। कब, जब HCl का कितना मैस हो। बच्चे HCl का मैस होता है 36.5। अब वो कहता है कि अगर ये 16.5 है तो ये बताएं कितना होगा। बच्चे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x विल बी इक्वल टू 36.5, x विल बी इक्वल टू 16.5, या फिर आप ये कह रहे हैं 36.5 को इस तरफ ले जाएं तो बच्चे ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब 165 है और 365 है। 5 के टेबल के साथ अगर ये कट हो रहे हैं तो इसको कट करें तो ये 33 × 5 165 आ जाएगा और ये 7 × 5 35 और 3 आ जाएगा। तो एक तरफ आपके पास 33 है और दूसरी तरफ आपके पास 73 है। तो बच्चे यहाँ पर सिफर लगा के 0 पॉइंट लगाएंगे। 73 का 4 तक अगर टेबल पढ़ती हैं तो 4 × 3 12 आ जाएगा। 4 × 7 28 292 बनेगा। तो 0.4 और ये 292 और ये बन जाएगा जनाब आपके पास 10 में से 2 गए 8, 12 में से 9 गए 3, तो 380 एंड सो ऑन चलता रहेगा। बच्चे ऑप्शन देखें 0.4 वाली कोई ऑप्शन मुझे बीटा के अंदर ही नज़र आ गई, इसका मतलब यही राइट ऑप्शन होगा। इसको आप जितना मर्जी आगे एक्सटेंड करते रहें वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने आंसर को ढूंढना होता है, वो हमें पहले ही पॉइंट के बाद डिजिट के बाद मिल चुका है, तो आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 18.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स कंप्लीटली विद ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बच्चे देखें उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मास की बात की, मतलब मैं Al2O3 के मास की बात करूँगा, और फिर उसने एल्यूमिनियम मेटल के भी मास की ही बात की, मतलब मैं इसके भी मास की ही बात करूँगा। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें बच्चे ज़रा। एल्यूमिनियम के 4 मोल हैं, एक एल्यूमिनियम का मास होता है 27, तो 4 का मास होता है 108। Al2O3 के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चे, 2 Al का मास 54 और 3 का 48, इनको सम करें तो 108, मतलब एक Al2O3 हो तो 102 और अगर 2 हो तो ये 204 ग्राम बन रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर ये 18.5 ग्राम हो तो बताएं ये कितना प्रोड्यूस होएगा। तो बच्चे सिंपली 108 x इज इक्वल टू 204 मल्टीप्लाइड बाय 18.5। अब x निकालना तो 108 को इस तरफ ले आएँ, तो 0.5 को अगर मैं वक्ती तौर पे अगर ख़त्म कर दूँ तो 18 × 6 108 बनता है। 204 डिवाइडेड बाय 6 को अगर सॉल्व करें तो 6 × 3 18 और ये 34, तो बच्चे 34.9 करीब तरीन आंसर हमारे पास 40 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्टोइचियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप
between reactants and products in a chemical equation by using a balanced chemical equation। तो बच्चे ये मोल एंड एवोगाड्रो नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पास पेपर्स के अंदर पूछे गए, 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको कवर किया इंशाल्लाह। बाकी तमाम वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल जो है मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।